जी नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ विटामिन्स और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द विटामिन्स। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, इट्स रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करता है। क्या करता है? इनकी एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिपोजिशन इन द बोन्स। इंटेस्टाइन से क्या करता है? इनकी डेपोजिशन करके उसको एब्जॉर्ब करके बोन के अंदर क्या करता है? ये डिपॉजिट करवाता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को, क्योंकि बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या है? बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी वाइटामिन नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैल्शियम है बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो कैल्शियम क्या करता है? ये रेगुलेट्स करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, और इंटेस्टाइन से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जो भी इंटेस्टाइन होती है वहाँ से एब्जॉर्ब करता है इन दोनों मिनरल्स को और डिपॉजिट करवाता है। क्या करता है? बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है विटामिन के सोर्सेज के। विटामिन डी हम कहाँ से लेते हैं? वैसे तो हम विटामिन डी ले लेते हैं फिश से, लिवर ऑयल से, मिल्क, घी, बटर, इन सब से क्या होता है? विटामिन डी इनके अंदर होता है। लेकिन एक और सोर्स है विटामिन डी का कि क्या होता है? सनलाइट जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है, उनकी जो यूवी रेडिएशंस होते हैं वो यूवी रेडिएशंस क्या करती है? हमारे कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट्स होती हैं, उनको कन्वर्ट करती हैं विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। विटामिन डी वैसे हम डाइट से लें तो फिश, लिवर ऑयल, घी, बटर, मटन, इन सब के अंदर क्या होता है? विटामिन डी होता है। लेकिन एक और सोर्स है विटामिन का, रिच सोर्स है, कि उसमें क्या होता है? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती हैं, जब हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है? वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। ये होगी इसके सोर्सेज। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उसके फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका ये होता है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कि इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन करना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन को ब्लड में, और इनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा के बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है इसकी डेफिशिएंसी, कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि कमी हो जाए विटामिन डी की बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? अगर तो ये बच्चों में होती है, इफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी अकर इन चिल्ड्रंस, कि चिल्ड्रन के अंदर इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएंगे? उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉफ्ट बोन्ड होनेंगी एट द अंडर प्रेशर, वो प्रेशर कर लेंगे, मतलब उन पे क्या लगेगा? ज़रा सा प्रेशर लगाने पे उनकी बोन्स क्या हो सकती हैं? ब्रेक हो सकती हैं। तो अगर ये बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो जाए तो इस डिसीज़ को हम कहेंगे रिकेट्स। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकेट्स। और अगर यही डेफिशिएंसी अडल्ट्स में हो जाए या ओल्ड एज में हो जाए तो उन्हें उस डिसीज़ को हम कहेंगे ओस्टियोमलेशिया। उस डिसीज़ को हम क्या कहेंगे? ओस्टियोमलेशिया। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाएंगी, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन। अगर अडल्ट और ओल्ड एज में हो जाए तो क्या होंगे? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होंगी, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, और क्या हो गया? फ्रैक्चर होने का रिस्क जो सा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, कि मतलब जो बोन्स है फिर वो क्या हो जाएगी? फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ये विटामिन डी के सबसे पहले हम देखें तो विटामिन डी क्या करता है? सोर्सेज इसके क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं लिवर ऑयल, बटर, घी, ये सारे इसके क्या हैं? सोर्सेज हैं। और क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो यूवी रेडिएशंस क्या करता है? एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा फैट्स को हमारे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम इसका फंक्शन देखें, जिसका फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को मेंटेन रखना ब्लड में, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है ये मिनरल, इन दीज टू मिनरल्स को, और क्या करता है? आगे बोन्स में डिपॉजिट करवाता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए उसे हम रिकेट्स कहते हैं, यानी कि सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, और अगर ये अडल्ट्स में हो जाए तो उसे कहते हैं ओस्टियोमलेशिया, कि उनमें क्या होता है? फ्रैक्चर होने की बोन्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर ऑल विटामिन्स।